आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। होप मेरी आवाज आ रही होगी बहुत अच्छे से। और हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर थ्योरी की क्लासेस। ठीक है, इसके पहले हमने सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब हमारा समय हो गया है कि थ्योरी की क्लासेस डिस्कस की जाए। होप ये समझ में आ रहा होगा और कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये पूरा विजिबल होगा मेरे हिसाब से, मेरी स्क्रीन पे पूरा विजिबल है। तो पहले हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उस चीज को पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है, नोट्स बनाना है, बिना नोट्स के काम नहीं करना है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। तो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास नोट्स होना चाहिए खुद का। ठीक है, किसी और का नोट्स लेकर के पीपीटी से पढ़ करके या पीडीएफ से पढ़ करके आपका काम नहीं चलने वाला जब तक खुद के हाथों से नहीं लिखोगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम पूरा थ्योरी नहीं छुपवाएंगे, हम जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो समझाएंगे। बाकी आपके पास बुक है, आप मिला सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज गलत नहीं होगी और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। तो पहली क्लास है हमारी, इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स एंड कनेक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एंड कनेक्टर के बारे में हम क्या जानते हैं, या फिर इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम पहले वो डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने सिलेबस डिस्कस किया था, वो पॉइंट टू पॉइंट जो हमें डिस्कस करने थे वो डिस्कस किया था। ठीक, और हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए तो पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑडियो एंड वीडियो स्लैश आरएफ केबल। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक केबल्स एंड कनेक्टर का। पहला टॉपिक है हमारा ऑडियो एंड वीडियो आरएफ। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल्स। ठीक है, इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हम क्लियर करेंगे टर्मिनेशन ऑफ केबल, एंड्स ऑफ क्रिम्पिंग एंड सोल्डरिंग। इसमें हम पढ़ेंगे केबल्स के जो एंड होते हैं उसमें क्रिम्पिंग और सोल्डरिंग कैसे की जाती है। थर्ड टॉपिक है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स कनेक्टर यूज्ड इन लैन। लैन में डिफरेंट टाइप के केबल्स और कनेक्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केबल्स एंड कनेक्टर्स ऑफ अ पीसी सिस्टम। ठीक है, एक पीसी सिस्टम में कौन कौन से केबल यूज होते हैं, कौन कौन से कनेक्टर यूज होते हैं। पहली चीज, अगर हम ये पढ़ा रहे हैं तो आप यहां जम करके मत आइएगा कि ये नहीं पढ़ाया, ये वाला केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ये होता है, वो होता है। हमें भी सब पता है, इसलिए हम लाइन से चलेंगे और हर एक चीज आपकी कवर होगी। तो कूदना नहीं है, हम लाइन चलेंगे। आप ये फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर में टाइप के केबल कनेक्टर्स है। हर टाइप के क्या कनेक्टर्स है, ये देखो, इस टाइप के कनेक्टर, इस टाइप के कनेक्टर, ये एचडीएमआई कनेक्टर, ये हमारी ऑडियो केबल कनेक्टर है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, केबल्स और कनेक्टर हैं। ठीक है, चलिए तो ऑडियो एंड वीडियो आरएफ केबल्स में इस वाले हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं, ये वाला अपना। ओके, तो इस वाले टॉपिक में हमारा क्या लिखा हुआ, ऑडियो एंड वीडियो आरएफ केबल। अब इस टॉपिक में भी क्या क्या हमें पढ़ना है वो देखते हैं। इस टॉपिक में हमारा पहला नंबर लिखा हुआ है, और ये पांचवा। ठीक, पहला नंबर लिखा हुआ है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडियो केबल। अब ये नहीं कहना कि मैम एन यहां लिखा हुआ है, हमने यही लिखा था, जगह कम होने की वजह से एंड वहां चला गया पीपीटी में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडियो केबल यानी ऑडियो केबल की बनावट कैसी होती है वो हम देखेंगे, उसको समझेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स और एप्लीकेशंस। ठीक है, टाइप्स और एप्लीकेशंस यानी कि कितने प्रकार के ऑडियो केबल्स होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। ठीक है, इन सभी का एप्लीकेशन, चलो ये टाइप्स हो जाएगा और ये एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ वीडियो केबल यानी वीडियो केबल के कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, कैसे बनता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स एंड एप्लीकेशन। ये किसके टाइप्स है, ये हमारे वीडियो केबल के टाइप्स और एप्लीकेशन है। ये हमारे ऑडियो केबल के टाइप्स एंड एप्लीकेशन है। हो गया, इतना हम पढ़ेंगे, फिर हम इतना पढ़ेंगे ऑडियो केबल का, फिर हम आएंगे उठ करके वीडियो केबल पे। होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नोट्स खुद के बनाने हैं, चीजें खुद समझनी है। ठीक है, अब आपके सामने एक फिगर है और ऊपर में लिखा हुआ वायर्स एंड केबल्स। अब सबसे पहली चीज जाननी है हमें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स केबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक केबल और कनेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चीजें हमें क्या जाननी होगी कि वायर क्या होता है, केबल क्या होता है। तो आपको एक चीज बता दें, आपके सामने ये दिख रही होगी,
ये दिख रहा है, ये हमारा वायर है, ये हमारा वायर है, ये वायर है, ठीक है, ये भी हमारा वायर है। अब इसमें क्या है, कंडक्टर, कॉपर का वायर है, ठीक है, ये हमारा कॉपर का है, टिन का, एल्युमिनियम का, किसी चीज का भी हो सकता है। अब इस कॉपर की जो वायर्स है हमारे, ये बिल्कुल नंगे तार हैं। ये करते क्या है, क्या करते हैं, सबसे पहले करते क्या है, तो ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, संचार का माध्यम, ठीक है। संचार करने के लिए हमें कुछ उपयोग होता है, वो हम वायर के थ्रू संचार करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, विद्युत सिग्नल को हम जब भी ट्रांसमिट करते हैं तो वायर के थ्रू हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो वायर है ये हमारे नंगे तार हैं, ठीक है, ये नंगा तार देखिए एक है, ये कॉम्बिनेशन में कई सारे पतले 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 हैं, ये भी कॉम्बिनेशन में, बट इसमें कवर चढ़ गया है, ठीक है, और ये भी है, इसमें भी मोटा कवर चढ़ा है। अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वायर क्या होता है, केबल क्या होता है। तो जब एक से अधिक वायर्स एक साथ बाइंड हो जाए तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, केबल्स, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, इसमें 3 वायर है अपने आप में, इस केबल में हमारे 4 वायर हैं। तो इस तरह से हमारा केबल हो गया और इस तरह से हमारा क्या हो गया, वायर हो गया, ठीक है। जो ये कंडक्टिंग पार्ट आपको दिख रहा है, ये सबका कंडक्टिंग पार्ट, किसी एक का नहीं, सबका, जिससे कंडक्शन होता है, यानी विद्युत वाहक, हमारा विद्युत जो चल रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, कोर। क्या कहलाता है हमारा, कोर, ठीक है। इतना तो हम सभी को पता है क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है फिर से पता चल गया, ठीक है। वायर हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर क्या करता है, हमारा ट्रांसमिशन का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ले जाने या ले आने का कार्य करता है। क्या समझ में आया। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो केबल्स में हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल भी आएगा। उसमें क्या होता है, उसमें भी ट्रांसमिशन होता है, बट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं, लाइट के फॉर्म में वो हमारा ले जाता है। इतना समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो, ये फिगर आपको दिख रहा है, क्या हम बचपन में टीवी में ये लगाते थे, ये केबल्स लगाते थे, याद करो। ऑडियो केबल्स हम लगाते थे अपने टीवीज में, जब वो छोटा डब्बा वाला टीवी था, हमने तो देखा है, और इसमें हमने ये केबल्स कनेक्ट भी किए हैं। जहां काला वाला कनेक्टर लगाने का बना होता था वहां काला लगाते थे, जहां लाल वाला बना होता था वहां लाल वाला लगाते थे, जहां व्हाइट वाला बना होता था वहां व्हाइट वाला लगाते थे। बस हम कलर के अकॉर्डिंग लगा देते थे। उस समय तो हमें पता ही नहीं था कि इसका क्या काम है, कौन सा वाला लगाएंगे तो क्या काम होगा। बस देखते थे, ये वाला लगा दिया वीडियो आ गया, ये वाला लगा दिया ऑडियो आ गया, ये वाला लगा दिया सिग्नल आ गया। तो ये उसी टाइप के हमारे केबल्स हैं। तो आपको इन केबल्स को पढ़ना है और साथ साथ में हम नेट से भी आपको फिगर लाए हैं ताकि आप रियल लाइफ से भी कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ सके और समझ सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, चलो, इतना समझ में आ गया होगा केबल और वायर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, हम जब वायर और केबल के बारे में पढ़ लिए हैं तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस करना है, ऑडियो केबल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। ऑडियो केबल का कंस्ट्रक्शन, उसके टाइप्स और एप्लीकेशन, 3 चीज डिस्कस करने हैं और यही चीज हमें वीडियो केबल में भी डिस्कस करना है। चलिए, ऑडियो केबल डिस्कस करने से पहले एक चीज तो आपको दिमाग में रखनी होगी कि जब ऑडियो केबल की बात हो रही है तो ऑडियो रेंज भी पता होना चाहिए। तो ऑडियो रेंज कितना होता है, हम सभी को पता है कि हमारा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इसका रेंज होता है। अब हम ये नहीं लिखवाएंगे कि ऑडियो केबल का रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ये टाइम वेस्टिंग है, पेपर वेस्टिंग, टाइम वेस्टिंग, पेन वेस्टिंग, ठीक है, पेन की रिफिल वेस्टिंग। तो आपको अपना समय बचाना है और उन चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखो जो एग्जाम में आते हैं। सिंपल, हमारा अगर एग्जाम में आया कि वायर और केबल में क्या डिफरेंशिएट करेंगे, एमसीक्यू आता है बट हम बता रहे हैं। तो सिंगल हमारा वायर है तो ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया तो केबल हो गया। देखने में कुछ इस तरह से लगते हैं हमारे, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑडियो रेंज क्या होती है, तो हमें ऑडियो रेंज पता होनी चाहिए। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, सबने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस फिगर को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर और इस फिगर में देखो
सिमिलरिटीज है, इसीलिए ये फिगर भी आपके लिए लाया गया है। अब ये तो रहा हमारा ड्राइंग वाले फिगर जो आपको एग्जाम में फिगर दिखा करके पूछेगा। ए पॉइंट ये क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा ए क्या है। हो सकता है बी भी दे दे, हो सकता है सी दे दे, और हो सकता है डी दे दे। आया समझ में? हो सकता है डी दे दे। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे और थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम में आपसे ये फिगर दिखा करके कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। तो पहली चीज हमें समझ लेते हैं कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो ये पार्ट है हमारा, ये क्या है, पीवीसी सील्ड, पीवीसी सील्ड, ठीक है। ये करता क्या है, एटमॉस्फेयर से हमारे केबल को बचा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, जो भी इस पे मान लो जर्किंग लग रही है, कोई प्रेशर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, बाहर मौसम में कुछ भी दिक्कत हो रही है, ये उसको बिल्कुल बचा रहा है, ठीक है। ये क्या है, पीवीसी सील्ड। अगर इस वाले में देखेंगे तो ये जो केबल का मोटा सा ताजा सा ब्लैक वाला पार्ट है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारा बचा रहा है हमारे केबल को, ठीक है। बॉडीगार्ड एक तरह समझ लो, ये क्या है, बॉडीगार्ड। ओके चलो, इतना समझ में आ गया कि ये बॉडीगार्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने बी पार्ट पे, ये है मेटल मैश शील्ड। मेटल मैश शील्ड, इसका काम क्या होता है कि बाहर के जो भी इंटरफेरेंस है उसको अंदर नहीं आने देगा सिग्नल के। ऐसा नहीं कि जो लिखा है, जो फिगर है, केवल उस पे ध्यान देना है, जो हम बोल रहे हैं उस पे भी तो ध्यान देना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बी वाला पार्ट यानी मेटल मैश शील्ड क्या करता है, बाहर के जो भी सिग्नल्स है उसको अंदर आने से और अंदर के जो भी सिग्नल है उसको बाहर जाने से रोकने का कार्य करता है, ठीक है। ये बचाने का कार्य करता है, ये हमारा सिग्नल इंटरफेरेंस को रोकने का कार्य करता है। क्या करता है हमारा, सिग्नल, ठीक है। सिग्नल इंटरफेरेंस का मतलब होता है सिग्नल की जो डिस्टरबेंस है, यानी बाहर की जो डिस्टरबेंस अंदर आ रही है, या फिर अंदर की जो भी डिस्टेंस, जो भी सिग्नल है वो बाहर ना जा सके, मतलब बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो ये वो वाला काम करता है हमारा, ठीक है। मेटल शीट ये वाला काम करता है। और हम जब मेटल शील्ड की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस चीज का बना होता है, हमारा कॉपर का, अल्युमिनियम फॉयल का, स्टील और अदर कंडक्टिव मटेरियल। ध्यान रखिएगा मेटल शील्ड हमारा हमेशा कंडक्टिव मटेरियल का बना होगा, नाम ही है मेटल तो क्या होगा, कंडक्टिव शील्ड होगी। तो इतना समझ में आया, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये हमारा नॉइस कैंसलेशन या फिर कोई भी सिग्नल का इंटरफेरेंस ना हो पाए इस चीज का कार्य कर रहा है। सी इंसुलेटर और डी कंडक्टर। देखो इस वाले फिगर में हम आते हैं, ये हमारा हम बताए थे कोर है जिसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं, इसको हम कोर और कंडक्टर बोल रहे थे। इसका काम क्या है, सिग्नल को पहुंचाना। अब ये वाला जो पार्ट है इस वाले में देखो नहीं है, इसमें कहीं से भी इंसुलेशन नहीं है, यानी कि इसको नंगा तार बोला जाता है। इसको छू लोगे तो अगर इसमें बिजली जा रही है तो आपको करंट लग सकता है, बट ये हमारी सुविधा के लिए दिया गया है, ठीक है, ताकि हमें करंट ना लगे या फिर बाहरी जो भी इंटरफेरेंस है इससे बचाया जा सके। तो इसको कोर कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, हमारा ये हमारा इसको इंसुलेशन कहेंगे, ठीक है। कोर और इंसुलेशन आया समझ में, ये हमारा इंसुलेशन है। आइए चलिए हम अपने फिगर पे चलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया मेटल शील्ड, ये हमारा इंसुलेशन कह लो, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंसुलेशन। क्या है बच्चों, इंसुलेशन। तो ये हमारा सी पार्ट है, हमारा क्या है, इंसुलेशन, ठीक है। कोर को बचाने का कार्य करता है कौन, इंसुलेशन। थर्ड चीज समझ में आ गई आपको, आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट जो कह रहा है क्या है, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर का काम क्या होता है, कंडक्टिंग का काम होता है। कंडक्टिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एक जगह से दूसरे जगह कौन पहुंचा रहा है हमारा डी यानी कंडक्टर। कंडक्टर अब कॉपर का बन सकता है, गोल्ड का बन सकता है, एल्युमिनियम का बन सकता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा सिर्फ कंडक्टर लिखा है, कॉपर नहीं लिखा है। आए समझ, ये फिगर आपको देख करके इतनी चीजें पूछ सकता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या हो सकता है और इसका कार्य क्या हो सकता है। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं ये बॉडीगार्ड है हमारा, ये मेटल शील्ड है यहाँ पे सामने आपके, ठीक है।
अब सी आता है हमारा मेटल शील्ड के बाद, ये पूरा मेटल शील्ड लगी हुई है, ठीक है। ये हमारे जो है वो कोर्स है, और ये जो सी वाला पॉइंट दिखाया है हमारा, यानी ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इंसुलेशन का कार्य कर रहा है। वो आपको दोनों फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जो मेटल शील्ड होता है वो क्या करता है, नॉइज इंसुलेशन का कार्य करता है, यानी कि कोई भी ऐसी नॉइज, किसको कहते हैं, कोई भी चीज ऐसी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो नॉइज, अनवांटेड साउंड को हम नॉइज कहते हैं, अनवांटेड सिग्नल को किसको कहेंगे हम, अनवांटेड सिग्नल, अप्रिय सिग्नल। जितनी भी अप्रिय सिग्नल होगी उसको हम क्या कहेंगे, नॉइज कहेंगे, ठीक है। अब समझ में आया कि नॉइज क्या है। तो मेटल शील्ड का काम क्या होता है, कोई भी बाहर की सिग्नल अंदर ना आ सके, अंदर की सिग्नल ना बाहर जा सके, ठीक है। वर्क्स एज अ नॉइज इंसुलेशन। जब अंदर की सिग्नल बाहर चले जाएगी तो सारा डाटा तो लॉस हो जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, इसलिए हमारे यहाँ पे मेटल शील्ड यूज कर रहे हैं। चलिए इतनी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, होप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, अब क्या समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑडियो केबल। अब ऑडियो केबल के कितने प्रकार होते हैं, हमने बोला था ऑडियो केबल कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और उसके कार्य पढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। तो पहले हम टाइप्स में क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड राउंड ऑडियो केबल, स्टैंडर्ड राउंड ऑडियो केबल। नेक्स्ट है माइक्रोफोन ऑडियो केबल, नेक्स्ट है जनरल पर्पस ऑडियो केबल, और नेक्स्ट है हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल। अब चलो इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, केबल में कार्य क्या करता है। देखो सबसे आसान है हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल का कार्य। हैवी ड्यूटी ऑडियो केबल हमारा डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है। किस लिए उपयोग होता है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है। जनरल पर्पस ऑडियो केबल, ये भी बहुत आसान है, आप सभी वाकिफ होंगे, घर में जो भी ऐसी केबल्स यूज होती है जो ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं उनको हम कहेंगे जनरल पर्पस ऑडियो केबल। देखने में एकदम नॉर्मल सी होती है, जैसे टीवी में हम जो ऑडियो केबल लगाते हैं या फोन में जो जैक में लगाते हैं वो भी हो सकता है। फॉर एनी इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशन, किसी भी घर के या बाहर के एप्लीकेशंस में हम इसको उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑडियो केबल में जो एम्पलीफायर होते हैं, जब हम बुफर बजाते हैं तो उसमें हम अब ना ब्लूटूथ वाले आ गए हैं, जो पहले के हैं वो हमारा क्या होते थे, ऑडियो केबल से कनेक्ट होते थे, हम जैक लगाते थे, उसके बाद वो बजता था, याद हो तो, ठीक है। ऑडियो कंसोल टेप रिकॉर्डर में भी हम उपयोग करते थे, जब बड़े बड़े जो टेप रिकॉर्डर होते थे, सीडी रिकॉर्डर होते थे, उसमें हम देखते थे कि ऑडियो केबल यूज होता था, ठीक है। प्रोग्राम एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स में यूज होते थे ताकि आपकी वॉइस एम्पलीफिकेशन हो सके, आया समझ। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन केबल। दो टाइप के हमारे माइक्रोफोन केबल दे रखे हैं यहाँ पे, और हैवी ड्यूटी केबल भी दो टाइप के, एक 2 कोर होता है, एक 4 कोर होता है, आप समझ सकते हो दोनों का हमारा ये सेम होगा, ठीक है। ये हमारा हैवी ड्यूटी का हो गया, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पहले भी, और हम आज भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोफोन केबल की बात कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन केबल से ही आप समझ जाएंगे, ये वो वाले माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं जो ईयरफोन हम लगाते थे उस टाइप की, या फिर जो हम एम्पलीफायर में लगाते थे, बूफर बजाते थे उस टाइप की। तो लो नॉइज सिग्नल कोर होता है इसमें, ठीक है। वेरी लो नॉइज मतलब सिग्नल को ट्रांसमिट करना, लेकिन बहुत ही कम सिग्नल को ट्रांसमिट करना है और एम्पलीफाई करना है अनबैलेंस रूप से, तो हम माइक्रोफोन केबल 10 into 0.2 mm का उपयोग करते थे, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है एप्लीकेशंस, मैंने क्या कहा, टाइप्स एंड एप्लीकेशन। माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर प्रोग्रामिंग शील्डेड, ठीक है। लो नॉइज 2 कोर फ्लेक्सिबल शील्ड, इसका शील्ड बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इसका उपयोग सेम टू सेम हमारा वैसे ही एम्पलीफायर्स में यूज होता है, नॉट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन केबल्स नहीं है, यानी जो भी सिग्नल दे रहा है हम एम्पलीफायर में कनेक्ट करेंगे तो आवाज बढ़ के हमें वहां मिलती है, वो अलग प्रोसेस है। बट ये कनेक्शन के लिए केबल का कार्य क्या है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करना, जो भी इसमें सिग्नल भेज जाए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड माइक्रोफोन, जनरल पर्पस और हैवी ड्यूटी। चलिए अब सबका एक बार फिगर देख लेते हैं। तो ये वाला कौन सा है हमारा जनरल,
जनरल पर्पस हमारा ऑडियो केबल ये है जो हमने बचपन में देख रखा है, इस तरह के टीवी में लगाने के लिए आते थे केबल्स। तो ये हमारा जनरल पर्पस ऑडियो केबल है। ये हमारा ये फिगर आपको दे देगा और पूछेगा ये कौन सा फिगर है, तो ये हमारा माइक्रोफोन केबल का फिगर है। और अगर फोटोज में देखेंगे तो हमारा माइक्रोफोन का ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ये फीमेल कनेक्टर टाइप का है और यहाँ पे एक मेल कनेक्टर टाइप का है। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा पीसी में कनेक्ट होगा, ये हमारा आउटपुट में कनेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप के हमारे क्या होते हैं, माइक्रोफोन केबल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड राउंड केबल की बात करें तो सिंगल टाइप भी होता है और हमारा साथ में ट्विन टाइप भी होता है। सिंगल टाइप में एक ही कोर होगा, ठीक है, ये शील्ड है, ये इंसुलेशन है, ये कोर है और ये पीवीसी है। इतना तो आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया। और इसमें ट्विन टाइप का है, ठीक है, स्टैंडर्ड राउंड केबल्स इस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैवी ड्यूटी केबल देखने में कैसा होता है। तो हैवी ड्यूटी केबल आप ये देख सकते हैं इसकी सील्ड कितनी ज्यादा टाइट है, आप ये देख सकते हैं इसमें सील्ड बहुत ज्यादा टाइट है और कई ऐसे केबल्स होते हैं जिसमें सील्ड हटाने में बहुत मेहनत लगती है। ये हमारा इंसुलेटर और ये हमारा रहा कोर। अब ये फिगर आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा इसका पीवीसी, ये हमारा शील्ड, मेटल शील्ड, ये हमारा हो गया इंसुलेशन और ये रहा हमारा कोर। आप कोर को देख सकते हैं कितने मोटे मोटे वायर एंड राउंड टाइप के वायर्स होते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा जिसमें भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारा हैवी ड्यूटी ट्विन केबल्स होंगे। आया समझ में? तो इस तरह से हमने माइक्रोफोन केबल पढ़ लिया, स्टैंडर्ड राउंड केबल पढ़ लिया, जनरल पर्पस केबल पढ़ लिया और हैवी ड्यूटी केबल भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो होप ये विजिबल होगा। यस, ये विजिबल है। तो पहला आपके सामने डीआरवी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हमारा डीआरवी का फुल फॉर्म होता है। डीवीआई, डीआरवी और डीवीआई दोनों अलग अलग है, ठीक। डीवीआई का अगर पूछ ले तो डिजिटल विजुअल इंटरफेस। क्या होगा, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट है आपके सामने आरएफ, जो हमने बताया स्टार्टिंग में, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। पीवीसी केबल जो बता रहे थे कि जो शील्डिंग का काम कर रहा है, बॉडीगार्ड का काम कर रहा है, उसका फुल फॉर्म भी पूछता है जो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सीसीटीवी, आगे हम देखेंगे सीसीटीवी केबल के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट केबल है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सी से क्लोज, सी से सर्किट और टीवी से आपको पता है टेलीविजन का फुल फॉर्म होता है। पीटीजे की बात करेंगे तो पैन टिल्ट जूम। पैन टिल्ट जूम, इससे क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं, ये फुल फॉर्म कई बार पूछ चुका है, ठीक है। आरजी केबल की बात करें तो रेडियो गाइड, RG59, RG58, RG179, ऐसे कई सारे केबल्स होंगे, उन सब के आगे RG लगा होगा और इस RG का फुल फॉर्म होता है रेडियो गाइड। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। लैन का हमें पता है लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा फुल फॉर्म होता है लैन का। उसी तरह हमारा वैन का अगर फुल फॉर्म पूछा तो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसी तरह हमने इतने फुल फॉर्म पढ़ लिए, थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं। RG58, RG के बारे में आपको अभी बताया, रेडियो गाइड केबल के बारे में बात होगी तो हम RG केबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब RG58 के कोएक्सियल केबल होता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे इसका इंपीडेंस पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, इंपीडेंस कितना होता है, तो RG कोएक्सियल केबल का इंपीडेंस 50 ओम होता है। साथ में ये भी जान लो जो BNC केबल होता है, BNC केबल होता है, BNC कनेक्टर, वो कई सारे RG के साथ कनेक्ट हो सकता है और उसका इंपीडेंस
उसका इम्पीडेंस का सिंबल Z होता है, 50 ओम और 75 ओम होता है। ठीक है, फिलहाल हम RG58 का देखते हैं, कोएक्सियल केबल का इम्पीडेंस कितना है, 50 ओम। ठीक है, थिकनेस अगर इसकी बात करें तो थिकनेस कह लो या 5 mm कह लो आप, साथ में 0.2 इंचेस। अब ये आया कैसे, देखो हम सभी को पता है 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm होता है, तो हम 0.2 इंच का अगर निकालना है तो 5 mm आपका आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, आया समझ में? ये आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। और थिकनेस कितनी होती है, 5 mm। एग्जाम में पूछेगा RG58 केबल का थिकनेस कितना होता है, तो 5 mm होता है, या अगर इंचेस में पूछेगा 0.2 इंचेस होते हैं। अब ये थिनेस्ट RF केबल है, थिनेस्ट मतलब जब हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल जो होती है उसमें थिनेस्ट सबसे ज्यादा पतला केबल है ये हमारा। ठीक है, और इसका लेंथ हमारा सबसे छोटा होता है, नहीं सॉरी, इसका लेंथ कम दूरी के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये कैसे यूज होता है, कम दूरी के लिए। ओके, चलिए कम दूरी के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये हमारा थिनेस्ट है और इसकी थिकनेस 5 mm या फिर 0.2 इंचेस है। और इम्पीडेंस की अगर बात करें तो ये 50 ओम का है। ठीक है, 50 ओम के कनेक्टर से हमारा कनेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसा हमने पहले अभी नाम लिया सीसीटीवी कोएक्सियल केबल का, तो सीसीटीवी कोएक्सियल केबल का नाम ही अपने आप में अगर बात करेंगे तो क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल, इसको हम और भी कई नाम जाते हैं, जैसे कि RG59 प्लस केबल। क्वेश्चन पुटअप होंगे, सीसीटीवी केबल को और किस नाम से जानते हैं, तो RG59 प्लस पावर केबल के नाम से हम इसको जानते हैं। आया समझ? नेक्स्ट हम इसको कहेंगे और किस नाम से जानते हैं, तो शॉर्ट गन केबल कहीं लिखा होगा और 4 ऑप्शन देंगे, उन चारों ऑप्शन में आपको अगर सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सीसीटीवी कोएक्सियल केबल। ठीक है, या फिर RG59 केबल हम सेलेक्ट करेंगे। इतना समझ में आया? अब ये देखो, 2 केबल की बजाय अगर हम एक केबल का उपयोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या इसका इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 अलग अलग केबल हमें लगाना हो, एक पावर के लिए लगाना हो और एक हमारा वीडियो सिग्नल के लिए लगाना हो, तो उसको रिप्लेस कर दे रहा है कौन, सीसीटीवी केबल कह लो या शॉर्ट गन केबल कह लो या फिर RG59 प्लस केबल कह लो। ठीक है, अभी आपके सामने फिगर है, तो एग्जाम में हमारा फिगर में क्या क्या पूछ सकता है, तो पहली बात तो पूछ सकता है ये फिगर दिखा करके ये किसका केबल है। ऑप्शन में आपको सीसीटीवी केबल मिल जाएगा, वो नहीं होगा तो RG59 केबल मिल जाएगा, वो नहीं होगा तो शॉर्ट गन केबल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व हो गया। ये आप फिगर देख रहे हैं और ये फिगर देख रहे हैं, दोनों सेम है, हम इसको कलरफुल देख रहे हैं और ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट कह लो या फिर हमारा नॉर्मल केबल इमेज फॉर्म में। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 वायर है और इस वाले में 1 वायर है, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 वायर है और इसमें 1 वायर है। अब जो 2 वायर है उसमें हम क्या दे रहे हैं, पावर सिग्नल दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, पावर केबल कहेंगे। देखिए ये रहा हमारा पावर केबल। ठीक है, ये रहा हमारा पावर केबल। ठीक है, ये FP सीट है। ठीक है, PVC सील्ड है, ऑलरेडी आपको बता रखा है PVC हम यूज करते हैं कि हमारा कोड बिल्कुल, केबल हमारा बिल्कुल सही सलामत रहे, कोई भी जर्किंग, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब ये हमारा इसका कंडक्टर है, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, कंडक्टर पार्ट है। तो आपको फिगर दे देगा, पूछेगा ये पार्ट क्या कहलाता है, 4 ऑप्शन देंगे आपको, कंडक्टर लिखना होगा, कॉपर कंडक्टर लिखना होगा या कोर भी ऑप्शन में होगा तो भी सही होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कि पावर केबल है और ये हमारा CCTV वीडियो केबल है। तो जब हम 2 अलग अलग केबल लगाए, एक वीडियो केबल लगाए और एक पावर केबल लगाए, उसको कंबाइन करके हमारा एक केबल बन गया CCTV केबल या RG59 प्लस केबल, या उसको कह लेंगे हम शॉर्ट गन केबल। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आते हैं सीसीटीवी वीडियो केबल की बात करें तो ये हमारा कवरेज है। ठीक है, ये हमारा फॉइल है, ये जो लगी हुई है ये हमारी फॉइल है। ठीक है,
ये एक फोम गैस इंजेक्ट किया जाता है पॉलिथीन टाइप की, ताकि इससे एयर बैग बना रहे और डाटा लॉस ना हो। ठीक है, और ये रहा हमारा उसका कंडक्टर। क्या है हमारा कंडक्टर, वो समझ में आ गया होगा। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, ये देखिए सील लगी हुई है, एल्युमिनियम फॉइल टाइप लगी है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा बिल्कुल इंजेक्ट किया गया है फोम गैस। ठीक है, फोम गैस इंजेक्ट किया गया। और ये वायर आपको दिख रहे हैं साफ साफ कि ये पावर केबल है। ठीक है, दोनों फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पीटीजेड कॉम्बो केबल। पीटीजेड का पैन टिल्ट जूम हमने अभी जस्ट पढ़ा इसका फुल फॉर्म कि पैन टिल्ट जूम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये पावर डाटा सबको एक साथ सेंड कर सकता है, वीडियो सिग्नल, पावर को, डेटा को सब सेंड कर सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे होंगे, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वीडियो सिग्नल जो भेज रहा है, ये वीडियो केबल के लिए होंगे, ये पावर के लिए होंगे और ये डेटा के लिए होंगे। ठीक है, डेटा पावर ये दोनों। ठीक है, और ये हमारा वीडियो के लिए होंगे। आया समझ? तो पीटीजेड यानी पैन टिल्ट जूम, इसका कार्य भी आपको समझ में आ गया कि ये क्या करते हैं। ठीक है, एक साथ हम अब तीन अलग अलग यूज करना, तीन अलग अलग अगर हम यूज करेंगे, उसको तीन अलग अलग यूज ना करके सिर्फ एक हम पीटीजेड कॉम्बो केवल यूज कर लेंगे तो हमारा तीन काम हो जाएगा। वीडियो भी ट्रांसमिट हो सकती है, डेटा भी ट्रांसमिट हो सकता है और साथ में हमारा पावर सिग्नल भी ट्रांसमिट हो रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर इसका बात करेंगे तो ये 12 वोल्ट और ब्लैक वाला 0 वोल्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड वाला हमारा 12 वोल्ट और ब्लैक वाला 0 वोल्ट सिग्नल लेके जा रहा है। आया समझ में? तो इस तरह से आपसे कुछ शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ हमारा फिगर दे देगा और आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि ये क्या पार्ट है, वो क्या पार्ट है, आप इसको फिगर में देख करके चार ऑप्शंस में से बताइए। तो यहां तक समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम कुछ और फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा यहाँ पे फुल फॉर्म, यहां पे हमने कुछ फुल फॉर्म पढ़े। ठीक है, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुल फॉर्म हमने यहां पढ़े। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और फुल फॉर्म पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका लिखा है आरसीए। ठीक है, आरसीए का फुल फॉर्म होगा रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। अब याद करने की बात है तो अब इसको पढ़ते रहोगे, आराम से ये याद हो जाएगा। अब रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ये कंपनी थी, इन्होंने ही बनाया था, इसलिए उसके नाम से ही बन गया रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। एक्सएलआर, अब इसमें ELR इसने लिखा है, जैसे एक स्टैंडर्ड बना देते हैं तो ई स्मॉल और एक्सटर्नल लाइन रिटर्न, फुल फॉर्म क्या है? एक्सटर्नल लाइन रिटर्न। ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा क्योंकि काफी बड़ा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा SPDIF कनेक्टर। क्या है SPDIF कनेक्टर? सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट। सोनी फिलिप्स, एस और पी से सोनी फिलिप्स, ये कंपनी है, आप सभी जानते होंगे, उससे ही हमारा ये कनेक्टर बना हुआ है, तो उन्होंने अपने ही नाम पे ये कनेक्टर का नाम रख दिया, सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारा एफ कनेक्टर। एफ टाइप कनेक्टर को हम एफ कनेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है TRS प्लग, यानी टिप रिंग एंड स्लीव, जिसमें एक टिप होता है, रिंग होता है एंड देन स्लीव होता है। हम जब इसको पढ़ेंगे तब इसका फिगर हम देखेंगे। क्या है? टिप, रिंग एंड स्लीव। नेक्स्ट कुछ और है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है TRRS प्लग। TRRS बिल्कुल TRS की तरह है, इसमें टिप, रिंग एंड स्लीव्स है। ठीक है, टिप, रिंग एंड स्लीव्स है। नेक्स्ट है TOS लिंक। TOS लिंक अब क्या है? ये तोशिबा एक कंपनी है जिन्होंने अपना कनेक्टर बनाया, तो उन्होंने अपना TOS लिंक नाम लिख दिया, तोशिबा लिंक। ये किस टाइप का कनेक्टर है? हमारा ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर है। किस टाइप का कनेक्टर है? ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर है। ठीक है,
चिंता करने की बात नहीं। अगर आपको यहाँ फिगर नहीं दिखा रहा है तो ये फुल फॉर्म वाले स्लाइड है, जब हम इसको एलिब्रेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उस फिगर को भी समझेंगे। एवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑडियो वीडियो। बीएनसी बायोनेट नील कंसेमेंट, ठीक है, कनेक्टर नहीं होगा। अगर एग्जाम में आपके कनेक्टर हो जाएगा तो ऑप्शन राइट नहीं होगा। कंसेलमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरे। क्या हो जाएगा हमारा? वीडियो ग्राफिक एरे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्टर्स पढ़ लिए और नेक्स्ट कनेक्टर पढ़ लेते हैं। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, हम सभी जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीआर जस्ट हमने अभी पढ़ा, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, और डीवीआई का पढ़ा हमने डिजिटल विजुअल इंटरफेस। एचडीएमआई का हमने पढ़ा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएमआई का हमेशा पूछता रहता है इसका फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक नई चीज आई आपको यहाँ पे, सीईसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब हमने फुल फॉर्म पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम क्या फोकस करेंगे? ऑडियो कनेक्टर्स और वीडियो कनेक्टर्स। अभी तक तो हमने यहाँ पे आपने सभी ने देखा कि हमने कुछ फुल फॉर्म किए, वायर केबल्स क्या होता है वो पढ़े, टाइप्स ऑफ ऑडियो केबल हमने पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ ऑडियो केबल क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑडियो केबल होते हैं और कैसे उपयोग हमारे होते हैं, कैसा देखने में होता है, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। देखने में ऑडियो केबल्स कैसे होते हैं, फुल फॉर्म देख लिया हमने, जो इंपॉर्टेंट केबल था उनके बारे में कुछ जान लिया हमने, ठीक है। कोएक्सियल केबल, पीटीजेड कॉम्बो के बारे में जान लिया और कुछ हमने फुल फॉर्म जान लिए। नेक्स्ट में हम ऑडियो कनेक्टर और वीडियो कनेक्टर्स के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको कंफर्म की जाएगी, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और कुछ भी छूटेगा नहीं। आप नोट्स बनाते रहिएगा, साथ में बैठ करके सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।